तो माँ बाप और टीचर के बारे में उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है कि आप कितना क्या कीजिए। माँ बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी उस जगह पर पहुंचे जहां पर हम नहीं पहुंचे। अक्सर माँ बाप को एक चीज देखे होंगे कि बेचारा अपने मजदूरी करके या अपने ही कहीं पर मजदूरी करके 300 दिहाड़ी या 200 दिहाड़ी मार करके और आप लोग को अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहता है। हम इसलिए इस कोचिंग संस्था में फीस को भी मामले में बहुत ही कम रखे हैं और जो इस बच्चा का फीस नहीं होता है उसे हम इस संस्था में फ्री पढ़ाते हैं। इसमें कोई भी स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता है कि कौन फ्री पढ़ रहा है और कौन पैसा दे रहा है, सिर्फ हमको पता रहता है। ये बोलना भी उचित नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट के बारे में हम ये बात बोल देंगे कि आप फ्री पढ़ रहे हैं तो सभी लोग जान जाएगा, तो उसे मनोबल गिर जाएगा। इसलिए हम किसी को बोलते हैं नहीं है, सिर्फ हम क्लास पढ़ाते हैं और क्लास पढ़ा करके हमें चले जाते हैं। तो देखिए शिक्षक के बारे में, और सबसे पहले जो होती है शिक्षक वो आपकी माँ होती है। माँ होती है, उसके बाद ही और कोई शिक्षक आता है। देखिए हमारे रिजल्ट या मैट्रिक इंटर को रिजल्ट देने से उसमें मेरा योगदान कुछ भी नहीं होता। उसके लिए आप 7, 6 से 8, 9, 10 जो भी आप क्लास पढ़े हैं उसमें भी आप उस टीचरों का योगदान होता है बाबू। ये नहीं कि मेरा ही पढ़ाया हुआ आपका योगदान होता है। उससे शुक्रिया मनाइए कि आपको उस लायक बना करके यहाँ भेज दिया है कि हमने आपको रिजल्ट दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शिक्षकों को कह दीजिएगा कि आप ही रिजल्ट है। अगर आप जिंदगी में सफल होते हैं तो आपका पूरा योगदान आप ही का होता है, और अगर आप जिंदगी में असफल होते हैं तो पूरा योगदान किसका होता है? आप ही का होता है। ये नहीं समझिएगा कि शिक्षक का योगदान होता। अगर शिक्षक का योगदान होता तो हम तो बहुत स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सब पास हो जाता। तो जिंदगी में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी होता है। और हम एक सुपर 30 मूवी देखे थे, या आप लोग भी देखे होंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि एक वहाँ पर रोल दिया गया है टीचर वहाँ पे, तो उस शिक्षक ने एक बात वहाँ पर बोली थी काची कि बहुत गरीब आप देखिएगा सुपर 30 में तो बहुत गरीब स्टूडेंट को वहाँ पढ़ाया जाता था। तो वहाँ पर लोगों को बारे में कुछ ऐसा रीजन आया कि रीजन आने के कारण वहाँ पर स्टूडेंट ने अपना मोरल गिरा दिया, पढ़ने के लिए दम बेछूट हो गए। तो वहाँ पे जो सुपर 30 में टीचर का जो रोल करता है, उस सुपर 30 में टीचर ने एक बात बोला था कि आप लोग गरीब घर जन्म लिए हैं। आप लोग किसके घर लिए हैं? गरीब घर जन्म लिए हैं। अगर आप गरीब घर जन्म लिए हैं तो आप उसी समय सोचेगा कि मर गए थे। गरीबी एक ऐसा बीमारी है, हर रिश्तेदार हर चीज छोड़ देता मगर गरीबी नहीं छोड़ता दोस्त। गरीबी एक ऐसा चीज होता है कि आप कहीं पर जाइएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस गिरा देगा। अब अगर आप बढ़िया बात बोलिएगा भी नहीं, अब अगर अमीर आदमी बोलेगा तो आपको लगेगा कि मेरा बात बोला गया अच्छी है, गलत है, उस आदमी का अच्छा है। आपके पास अच्छा क्वालिटी होते हुए भी, आपका शिक्षा होते हुए भी आप कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देते हैं। इसलिए पहले सबसे पहले अपनी गरीबी को मिटाना बहुत जरूरी है। और गरीबी को मिटाने के लिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है। जिस प्रकार ऑक्सीजन आपको फ्री मिलता है, उसी प्रकार जिस प्रकार पानी आपको फ्री मिलता है, वातावरण में आपका फ्री है, शिक्षा भी एक तरह का फ्री होना चाहिए। मैं जितना ओहदा तक पहुंच पा रहा हूं या मेरा जितना औकात है उतना तक हम तो कर रहा हूं। अब आगे अगर मेरा रहा तो हम शिक्षा को पूरी तरह से फ्री कर देंगे। और एक चीज और है कि जिंदगी में संघर्ष आना बहुत ही जरूरी होता है। हाल ही में एक द्रौपदी राष्ट्रपति बना हुआ है, वर्तमान का राष्ट्रपति है। द्रौपदी के बारे में जीवनी आप पढ़िएगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। द्रौपदी 25 साल की उम्र में अपने एक बेटा को खो देता है। खो देने के कारण वो डिप्रेशन में चल जाती है, और डिप्रेशन में चल जाने के कारण उसे बहुत एंजाइटी होती है। मगर उस डिप्रेशन से लड़ते लड़ते उसने एक आध्यात्मिक मार्ग चुनता है, और उसमें डिप्रेशन को बहुत लड़ते गया और फिर सही होता है। कुछ वर्षों के बाद उसका दूसरा बेटा एक्सीडेंट में मारा चल जाता है। उसके बाद फिर भी वो संभालती है अपने आप को, और कुछ समय के बाद फिर कुछ वर्षों बीतता है तो उसके पति का हो जाता है मृत्यु। अब सोचिए उनका जो पूरा परिवार है पूरी तरह से उसका बिखर गया कि नहीं, फिर भी वो द्रौपदी हार नहीं मानती है और झारखंड का पहला वो राज्यपाल बनती है। उसे ही करते करते आज वर्तमान का राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू बने हुए हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको जीवन में लाखों मिलेंगे, ऐसे जीवन में आपको लाखों मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में तकलीफें सिर्फ आप ही झेलते हैं, सबके साथ समस्या आती है। समस्याओं से अगर आप लड़ते लड़ते आप हार जाइएगा तो आप कैसे निकल पाइएगा। आप सुने होंगे कि
कि नदी जब निकलती है तो कभी किसी से किनारा नहीं पूछती है, वो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। और अगर आप किसी फील्ड में कूद जाते हैं तो आप बीच रास्ता में नहीं छोड़िए दोस्त, क्योंकि बीच रास्ता में छोड़िएगा तो आपको बहुत दिक्कत होता है। अब जब छोड़ने का मन करें तो उसके बारे में एक ही चीज जानिएगा कि जब हम छोड़ने के लिए तैयार हुए थे तो स्टार्ट ही क्यों किए थे। और देखिए, अगर आप शिक्षा ये नहीं कहते हैं कि आप नौकरी ही करिएगा, ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा आपको नौकरी देगा। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो शिक्षित हो जाने के कारण आप किसी लाइन में जाइएगा, आप वहां पर उन्नति करिएगा, आपका बोलने का शैली बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप किसी से मिलने का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि आप देखो बगैर पढ़े लिखे भी बहुत अच्छा आदमी बन जाते हैं अमीर, मगर उसके पूरी तरह से कंपनी नहीं चल पाती है। और एक चीज हम आपको बताते हैं कि बड़े बड़े 200 वर्ष या 1000 वर्षों तक में बीच में कोई ऐसा बड़ा आदमी का नाम बताइए जो आप बहुत बड़ा उद्योगपति है। आप लोग को शायद ही किसी को याद होगा, मगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बोलिएगा विद्वान के बारे में या देश के बारे में, क्रांति किया उसके बारे में, तो आपको लाखों या हजारों नाम याद होगा। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, सभी कोई जानता है। विवेकानंद जी का नाम कौन नहीं जानता है, सभी कोई जानता है। तो देखिए, बिजनेस में पैसा कमाना, आज मुकेश अंबानी या कोई भी आदमी बहुत ओधा ऊपर लेवल पर पैसा में है, तो कोई एक नया लड़का या कोई भी आदमी आएगा तो बिजनेस में उसको पछाड़ के उसको नीचे कर देगा। मगर जब आप शिक्षा के रूप में उभर के आइएगा तो युगो बीत जाएगा, उसका नाम कभी कोई नहीं भूलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसी को कोई जीवनी के बारे में कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। या उसके बारे में तो देखिए, अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको कुछ ही समय तक जानेगा और ऊंचा ओहदा तक जाइएगा, मगर शिक्षा के क्षेत्र में या देश के क्रांति के बारे में लाइएगा तो आपको नहीं कोई भूल सकता है। महात्मा गांधी, जो काफी आपको कोसी लगता है कि महात्मा गांधी जाते होंगे, अब उसका बतिया मान जाता होगा। महात्मा गांधी थे जो काफी बार वो लाठियों को मार खाए। काफी कभी तो ऐसा हुआ कि क्रांतिकारी में गए और उसके लोग सपोर्ट पीछे बैठा हुआ था, और बैठे होने के कारण जब वहां के कोई नेता आया या लाठी चार्ज किया गया, महात्मा गांधी देखते थे कि हम बैठे हुए हैं, बाकी लोग पीछे भाग जाते थे। महात्मा गांधी ने काफी संघर्ष किया और इस देश को कुछ किया, आजाद किया। ये नहीं होता दोस्त कि कोई भी आदमी जो सफल हुआ है वो डायरेक्ट हो जाता है, काफी उसे घिसना पड़ता है। उसके बारे में, जीवनी के बारे में जानिएगा पीछे, तो आप ही हम आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बोले, क्या उसका जिंदगी में कष्ट नहीं था, उससे कोई तकलीफ में था, उसका पूरा परिवार उजड़ गया, मगर अभी तक वो दिक्कत नहीं झेलता रहा। दशरथ मांझी हमारे अभी जो पहाड़ के बारे में आप लोग जानते हैं, वो कोशिश किया है 20 साल या 21 साल के तक एक ही काम को करते रहा। आज उसको इतिहास कोई भूलेगा नहीं भूलेगा। एक शिक्षा ही ऐसा पेड़ है कि आपको शिक्षा भलुके आपको लगता है कि शिक्षित होएंगे या शिक्षा के ग्रहण करेंगे, तो शिक्षा होते होते आपको लगता होगा कि इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। देखिए, शिक्षा बहुते समय लेता है, मगर जब शिक्षा से आप कामयाब होइएगा ने, तो एक ऐसा आदमी चमक के निकलिएगा कि आपको बहुते गर्व की फील होगा कि हमको कोई, शायद ये टीचर इस बात सही बोला था कि अगर हम शिक्षित होते जाएंगे तो एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। और देखिए, शिक्षा से आप सोचिएगा कि तुरंत मिल जाए फल, तो ऐसा होने वाला नहीं है। शिक्षा से आप ही एक ही चीज देखिएगा, रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा बनाने में कितना समय लगता है? एक हफ्ता लगेगा, उसको बन जाता है कि नहीं, मगर उससे आदमी कितना पैसा कमाता है? 20-25 रुपया या 300 से इतना कमाएगा, मगर एक एरोप्लेन को बनाने में बहुते समय लग जाता है, और उसको जब उड़ान भरती है तो बहुते ऊंचा तक जाता है, और उसका इनकम भी काफी कुछ होता है, ज्यादा होता है। इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि देखिए, जिसमें आपका ज्यादा समय लग रहा है, अब अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल निश्चित मिलेगा दोस्त, बस शर्ते आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। ईमानदारी से मतलब कुछ होता है, जो आप काम कर रहे हैं, जो उसका सिलेबस है या जो उसका स्ट्रेटजी है, जो आप उसको अपना करके शिक्षित कर रहे हैं, भलुके दुनिया आपको कुछ भी बोल दे, मगर आप उसके बारे में बोलिएगा या पढ़ाई करते रहिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उस उन्नति पर पहुंच जाइएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बहुते मेहनत किए और आप सफल नहीं हो पाए। तो सफल होना बहुत ही जरूरी
है। और साथ साथ के लिए आप उस माँ बाप को देखिएगा, अगर आपको मोटिवेशन की कमी हो या कुछ भी की कमी हो तो माँ बाप को आप देखिएगा कि आपको इस ट्यूशन फीस के लिए देने के लिए आज कितना, या तो किसी का पिताजी बाहर में कोई कारखाना में काम कर रहे होंगे, या किसी का पिताजी किसान होंगे, या किसी पिताजी किसी में दुकान में काम कर रहे होंगे, वही आपको फीस देता है तो आप यहाँ पर ला कर देते हैं। और हम लोग का भी मजबूरी है कि फीस लेना, अगर नहीं लेगा तो इसको संस्था को चलाने के लिए मैनेजमेंट और बहुत सा हम लोग का भी दिक्कत होता है। तो इसी समझ को आप सोचते रहिएगा कि आप उस पैसा का दुरुपयोग नहीं करें और ईमानदारी से मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें। अगर आप मेहनत से नहीं पढ़िएगा और नहीं कीजिएगा सब तो काफी दिक्कतें होगा। और हम उन लड़कियों से बोलना चाहते हैं कि देखते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का माहौल आजकल ज्यादा चल गया है, माँ बाप को छोड़ करके और लड़के के साथ भाग जाते हैं। आप कभी कभी एक घर में बात देखते होंगे बाबू या पड़ोसी में कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं, अपनी बेटी को शादी करने के लिए काफी कर्जा लेता है, यहाँ तक होता है। और देखिएगा आपके पिताजी या माताजी हमेशा लड़कियों लोग का रिश्तेदार ही खोजता है, तो उस लेवल तक रिश्तेदार खोजता है कि मेरी बेटी हम जो गरीब काटे वो गरीबी उसमें नहीं काटे। आज लोग के ट्रेंडिंग देखते होंगे कि हर कोई सरकारी नौकरी खोजता है कि सरकारी नौकरी में कुछ हो जाए, सरकारी नौकरी में रहे और उसका एक जिंदगी स्टेबल हो जाए, स्टेबल जिंदगी हो जाए और उसका इनकम बढ़िया से हो पाए। इसीलिए उसको उस परिवार में जोड़ने के लिए कर्जा ले लेता है या सूद पर पैसा ले लेता है, और सूद पर या कर्जा पर पैसा ले करके उस बेटी को तो जिंदगी सही से बना देता है, मगर उस बाप को देखिएगा या उस माता को देखिएगा कि उस कर्जा को भरते भरते काफी दिक्कतें हो जाती है, और कर्जा को भरते भरते काफी इतना लेवल तक गिर जाता है कि खेतों तक बेचनी पड़ जाती है। तो आप सोचिए आपके माता पिता आपसे का कोई दुर्व्यवहार करेगा, आपको शादी करने के लिए खेत बेच देते हैं, साथ साथ में आपको लिए कर्जा पैसा ले लेते हैं, साथ साथ में आपको पूरा तरह से एक चीज हमेशा कहते हैं कि देखिए आप ही लोग में से कोई सरकारी नौकरी लेता है, ऐसा है सरकारी नौकरी ले करके और उस ओहदा पर पहुंच जाता है, हमें एक तो हंसी आती है और बहुत एक दुख देने की बात है। आप ये किसी कर्मचारी को या सरकारी संस्था में जाइएगा तो एक बात देखिएगा हमें कि कोई फार्म भराने के लिए या कोई सरकारी काम करने के लिए या कोई भी सरकारी संस्था में जाइएगा तो देखिएगा उस बेचारा को इतना जलबला देता कि ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, ये कागज लाइए, आज नहीं होगा कल आइए, आज ऑफिसर में सर नहीं आए हैं, कल उस ऑफिसर के पेट दे रहा था, कभी कुछ दे रहा, ये सब करते रहते हैं। आप उससे करते का तो उसको इतना मजबूर कर देता है, उस आदमी को इतना मजबूर कर देता है कि लास्ट में वो रिश्वत मांगता नहीं है, मगर उसका टेंडेंसी होता है कि रिश्वत हमको वो दे। तो रिश्वत को देने के लिए उसमें लास्ट में करता है कि साहब कैसे ले देखो कर दे हो, तो दे देता पैसा। आप सोचिए जो वहां पर बैठा हुआ बाबू, आप भी तो पढ़ाई करके गए हुए थे और वहां पर पढ़ाई करके गया हुआ है, और उसकी तनख्वाह नहीं हो तो बहुत अच्छा होती है एक आम आदमी से, और रिश्वत किससे मांग रहा है? जो दिहाड़ी लगा रहा 300 रुपया 200 रुपया, उससे आप मांग रहे हैं रिश्वत। आप एक बात हमको सोचिए कि आप तो उससे भी ज्यादा गरीब निकले ना, जो 40-50 हजार कमा रहा है आपको रिश्वत दे रहा है, वो भी बेचारा दम हाथ कांप रहा है, उसका सही से परिवार नहीं चल रहा, घर में छत टपक रहा है, उससे आप रिश्वत मांगते हैं। आपकी कितना स्थिति खराब है। तो भारत में बहुते कुछ सुधारा अभी नहीं है, इस सब को सुधारने के लिए क्रांति लाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं ना कि पढ़ाई कीजिए, अगर आप शिक्षित रहिएगा तो हर लाइन में जाएगा तो आपको पता चलेगा किसमें कमी है किसमें नहीं है। आप देखिएगा कोई भी कर्मचारी जाता है तो उससे रिश्वत ले लेता, रिश्वत मांगता नहीं है, उसे इतना मजबूर कर देता ना कि रिश्वत हमको कुछ करे दे दे। तो पढ़ाई कीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और गुरुओं को रोशन कीजिए। ये नहीं कि हमको गिफ्ट चाहिए, हमारा गिफ्ट उसी दिन होता है जिस दिन आप अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और हमसे मिलने की बात आती है। टीचर का एक और माता पिता का उस दिन बहुत खुशी होता है जिस दिन आप मिठाई लेकर के आते हैं मिलने के, उस दिन खुशी के बारे में बोले को चाहिए। आपको बोला जाता है कि देखिए मेरा पढ़ाया हुआ लड़का या मेरा आज करने हुआ लड़का आज इतना ओहदा तक पहुंच गया है। तो आपको गिफ्ट हमारे लिए मायने नहीं रखता है, आपका पैसा भी हमारे लिए मायने रखता है। मेरा एक ही चीज मायने रखता है कि आप अच्छी जगह कामयाब हो जाइए और अच्छे सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ तक अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।